Hello friends, this is JP Agnihotre. You are welcome in my channel NCERT Solution of Mathematics. Here we are discussing about exercise 1.1 of 12th mathematics topic relation. आइए डिस्कस करते हैं. देखिए एक्सरसाइज 1.1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ये determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. ओके, चेक करना है कि जो हमको रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. आइए ना पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट ये कह रहा रिलेशन आर, आपको सेट गिवन है. सेट ए इक्वल टू कितना 1, 2, 3 डॉट डॉट कहां तक 14 तक. ओके, और डिफाइन आर इक्वल टू कितना वो एक्स वाई या वो पेयर ले रहे हैं हमको सच दैट जहां 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0 है. ओके स्टूडेंट, आइए जब देखें आपसे सबसे पहले हम आपको प्रॉपर वे में लिखेंगे. प्रॉपर वे मतलब जो वो कंडीशन गिवन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0. ओके, देखिए और एक सिंपल सी बात बताऊं आपको. अगर ये सेट ओके, अगर ये आपका सेट फाइनाइट है, अगर ये आपका सेट जो आपको सेट ए गिवन है, अगर ये सेट आपके पास फाइनाइट है तो जो आपके पास रिलेशन है, ठीक है, आप उसको लिस्टिंग मेथड में लिखिए. लिस्ट मतलब एलिमेंट फॉर्म में. अगर आप इस रिलेशन को एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको सब चीजें प्रॉपर वे में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, लेकिन अगर ये सेट इनफाइनाइट है तो आपको जनरल बात करनी होगी तीनों रिलेशन पे. जनरल मतलब जनरल एलिमेंट लेकर. अभी बताऊं कैसे. पहले इधर बात करते हैं. यहां देखने का स्टूडेंट, यहां से माइनस वाई इक्वल टू कितना -3x और वाई इक्वल टू कितना आ गया 3x. अगर मैं यहां से आर बनाऊं तो आर इक्वल टू कितना, मेरे पास आर इक्वल टू होगा वो सारे पेयर x, वाई इक्वल कितना 3x. ओके, और जो आपके पास x बिलोंग्स टू कहां से a से. आइए अगर देखिए आर क्या बनेगा हमारे पास, तो ये आप सभी जानते हैं जो हमारे पास आर होता है, आर जो हमारे पास होता है आर वो सबसेट होता है किसका a क्रॉस a का. ओके, देखिए यहां से पहला एलिमेंट 1, तो 1 यहां रखोगे तो 3, दूसरा रखोगे 2 तो 2,6 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा, 4,12. अब जैसे ही अगर आपने पुट किया 5 तो यहाँ होगा आपके पास 15, जबकि 15 आपका इस वाले सेट के अंदर, क्योंकि क्या है ये हमारे पास ए की वैल्यू ये है और दूसरे की वैल्यू ये है, तो हमारे पास कितना है 15, जो कि 15 सेट के अंदर नहीं है. और जब 15 सेट के अंदर नहीं है तो आपके पास आर बना इतना. ठीक है, अब हम इस आर के बारे में बात करते हैं. पहले बात करते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. देखिए रिफ्लेक्सिव हम क्या चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव चेक करते थे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की. अगर मैं यहां देखिए, अगर हम कहें कि इफ, ठीक है, इफ 1 बिलोंग्स टू ए लेकिन 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो बनाएंगे कि दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकेंड की बात करते हैं, आर इज सिमेट्रिक. अब चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है. अब देखिए अगर हम कहें सिमेट्रिक कंडीशन लिख देता हूं मैं कि लिखे चलते हैं इफ a, b बिलोंग्स टू r, और शो करना होता था कि b, a बिलोंग्स टू r. आइए अब बात करते हैं. देखिए रिलेशन से, अगर हम रिलेशन से बात करें कि इफ 1,3 बिलोंग करता है r के अंदर लेकिन 3,1 डजंट बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक. ओके स्टूडेंट, आइए अगर थर्ड की बात करते हैं हम कि r इज ट्रांजिटिव. r ट्रांजिटिव है या, पहले मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं सबकी. ठीक है,
की कंडीशन क्या होती है कि इफ यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमको दिखाना होता है दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हम देखिए एक बात करा कि हमारे पास कितना है, हमने कहा कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, चलो सही बात है, जहां ये एलिमेंट फिनिश हुआ, एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज लास्ट एलिमेंट बीच के छोड़ देते हैं कितना 1,9 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारे कर देंगे दिस इंप्लाइज आर इज नॉट, सॉरी, ओके स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके डन, ओके आई हाँ सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, इसका सेकंड पार्ट। इस बार आपको गिवन है a इक्वल टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और आपको जो r है वो सबसेट है किसका, n क्रॉस n का, और r को डिफाइन किया गया है, ठीक है, एंड डिफाइन में लिख देता हूं कहीं, r इक्वल टू कितना, वो पेयर x, y, ठीक है, सच दैट जहां y इक्वल टू कितना है x प्लस 5, और यहां एंड कंडीशन है कि x लेस देन किससे, 4 से, और x आपको पता है कहां से आता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। देखिए अगर मैं r को प्रॉपर वे में लिखूं तो r इक्वल टू कितना, x, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 5, ओके, और x क्या है, x लेस देन बेटा 4, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना, 1, अगर मैं सीधे 1 पुट करता हूं तो 1 कॉमा कितना 6, अगर मैं 2 पुट करता हूं, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 कॉमा 7, ओके, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 कॉमा 8, अजीब, ठीक है। x स्ट्रिक्टली ऐसा है किससे, स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी x कभी 4 नहीं होगा, यानी x क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा होगा, और जब 4 से छोटा होगा तो 3 तक पुट करेंगे तो 3 कॉमा कितना आ गया, 8 आ गया, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें पहली कंडीशन कि r इज रिफ्लेक्सिव, चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। वही कंडीशन सबको पता है क्या, कि 4 है 3, a बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये तो जो होता है हमको। अगर हम देखें कि इफ एक एलिमेंट, ठीक है, अगर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो लिखने का तरीका कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए 1 है नेचुरल नंबर में, 1 क्या होता है नेचुरल नंबर, हम 1 की बात करें कि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू n, दिस इंप्लाइज 1 कॉमा 1 डजंट बिलोंग टू r, क्या है इसमें 1 कॉमा 1, और जब नहीं है तो दिस इंप्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए मैं सेकंड केस की बात करता हूं इसमें। आर इज सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की देखिए अगर हम बात करें कि इफ कितना 1,6 बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी सकते हैं कि देन डजंट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करता कि कितना 6,1 भी कहां है, आर में है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। आइए आगे बात करते हैं, सी की बात करते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव कैसे बात करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव हमको पता ही कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि हम कहते हैं कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर मना करते हैं तो कैसे करते हैं कि ये एलिमेंट होना चाहिए और ये भी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ये आर में नहीं हो रहा तो मना कर देते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सॉरी ट्रांजिटिव, अगर है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन हम बात करें, देखिए पहला एलिमेंट कितना 1,6, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 6 से स्टार्ट होता है इसमें,
इस ये कहाँ है इंटू इस एलिमेंट का 6 पर, तो ना तो ये एलिमेंट 6 से स्टार्ट होता है और ना ही ये एलिमेंट, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, यानी एक ही एलिमेंट है। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई भी रिलेशन एक एलिमेंट रखता है, ठीक है, क्या रखता है, एक एलिमेंट रखता है, या सिर्फ इस टाइप का एक एलिमेंट हो, ठीक है, ऐसे रिलेशन हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ऐसे आप इसको चेक करते हैं कि 2,7 कोई 7 से स्टार्ट हो, नहीं ये 7 से स्टार्ट हो रहा है और ना ही आपका ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये लेंगे, ठीक, एक एलिमेंट है और ये भी आपका एक एलिमेंट है, यानी इस कंडीशन को फेल करने के लिए दो एलिमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है। यदि a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है, अगर ये एम्प्लाई नहीं करता कि a, c कहां बिलोंग करता है, r के अंदर बिलोंग करता है, तब माने करते हैं कि r इज ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो बाई ट्रिवियल कंडीशंस है, ठीक है, लिख देंगे कि कितना बाई ट्रिवियल कंडीशन, आर इज आई। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की देख रहे हो, ओके। देखिए स्टूडेंट कि हमको सेट ए रखा कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। और रिलेशन है आर इक्वल टू कितना, वो पेयर लेने हैं सच दैट, ठीक है, जब y इज डिविजन y x, ओके। आइए देखिए बात, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा वो पेयर लेने जहां आपका जो x, जो आपका y है, y इज डिविजन y, यानी क्या हो, y किससे डिविजन हो, x से डिविजन हो। ये ना बात करते हैं, सेट बात है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो r है वो सबसेट होता है किसका, a क्रॉस a का, ठीक है। अगर हम देखें बात करें कितना, ये हमारे पास कितना a है, ठीक है, हम r बनाते हैं, r कैसे बनाएंगे, देखिए r पहला एलिमेंट यानी जो y है वो किससे है, x से डिविजन y। अगर मैं 1 लूं तो 1 से डिविजन होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं 1 लूं तो 2 से डिविजन नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से, यानी सारे केस कैंसिल हो गए। अगर मैं बात करूं कि मैंने y की वैल्यू ली थी 2, तो 2 1 से डिविजन होता है और 2 आपका 2 से डिविजन होता है। अगर हम देखें, अगर मैं 3 लूं तो 3 आपका 1 से डिविजन होता है और 3 2 से कभी डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 3 से डिविजन होता है। अगर मैं 4 लूं, आइए ना 4 की बात करते हैं, 4 1 से हाँ डिविजन होता है, ठीक है। 4 आपका 2 से डिविजन होता है, 4 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 4 से तो होता है, ठीक है। ऐसी हम आगे बात कर सकते हैं। अगर मैं 5 लूं तो 5 इससे 1 से डिविजन होता है और 5 इससे 5 से डिविजन होता है। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 1 से डिविजन होता है, 6 2 से डिविजन होता है, 6 3 से डिविजन होता है और 6 6 से डिविजन होता है। ये आपके पास सारे एलिमेंट आए इसके अंदर, ये हमने कंप्लीट कर लिया आर। पहले बात करते हैं आर रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कहें कि फॉर एवरी, ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से 1 लूं तो 1 के लिए 1, 1 है, 2 के लिए 2, 2 है, 3 के लिए 3, 3 है, 4 के लिए 4, 4 है, 5 के लिए 5, 5 है, 6 के लिए 6, 6 है। यानी कौन सी, कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज a, बिलोंग्स टू r। इसे कह देंगे कि r इज रिफ्लेक्सिव, ओके। सेकंड केस की बात करें कि r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन आपको पता ही है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि b, a, b कहां होना चाहिए, r के अंदर होना चाहिए। आइए बात करते हैं, देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू r, अगर हम लें इफ कि 1, 2 बिलोंग्स टू r, लेकिन ये तो इंप्लाइज नहीं करता कितना कि 2, 1 भी r के अंदर बिलोंग कर नहीं कर, सॉरी। देखिए
अगर हम बात करें क्या कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन 2,1 आर के अंदर बिलोंग नहीं करता, और जब नहीं करता तो माने कर देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, थर्ड केस की बात करते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं, देख रहा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, अगर हम 1,1 लें, ठीक है, तो 1 के साथ इसके साथ हो सकता है, तो 1,2 ए ऑलरेडी है, ये हो सकता है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1,3 भी है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसे चेक करोगे तो सारी कंडीशन के लिए आपको क्या मिलेगा कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज r इज और ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन आपका ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब ट्रांजिटिव हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। सॉरी, 4th पार्ट की है। जब हम बात करते हैं इसके 4th पार्ट की, 4th पार्ट क्या है आपका, ये आपको a इक्वल टू लिखा z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और r है सबसेट है किसका, a क्रॉस a का, और r को डिफाइन किया कितना, वो सारे पेयर लेने हैं सच दैट जहां पर आपका क्या हो, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आइए देखिए आपके पास इनफाइनाइट सेट है z, तो हमको जनरल बात करनी है, कैसे बात करनी है, आइए पहले कैसी बात करते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, हमको दिखाना होता है कितना, a, a बिलोंग्स टू r। अगर हम लेके चले कि फॉर एवरी, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज, कंडीशन ले लो क्या है कि x माइनस एक्स कितना, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ये देखो सिंपल सी बात है कि x, y इस हाल के अंदर कब जाएगा, जब x माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो हाँ ठीक है, तो अगर हम बात करें कि x, x r के अंदर कब बिलोंग करेगा, वो तब बिलोंग करेगा जब x माइनस एक्स बराबर क्या होगा कि x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। तो वही चेक करना है कि x माइनस एक्स क्या इज एन इंटीजर, कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, जीरो, जीरो क्या है आपका, इज एन इंटीजर, और जब जीरो इंटीजर हो गया तो दिस इंप्लाइज आर इज, सॉरी आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखिए इफ a कॉमा बिलोंग्स टू आर, या ऐसा ही बोल सकते हैं इसको कि इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू आर, अगर हैं तो आर के अंदर ये गए तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, ये वाली कंडीशन, क्या कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये तो रहा होगा, एक इंटीजर रहा होगा, और जब एक इंटीजर रहा होगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस और बाई माइनस एक्स, सब कुछ मान लो कि आपके पास -4 है, ओके, कितना -4, मैं इसको ऐसे लिख के माइनस, ठीक है, और तो एकदम बोल देता हूं, मैंने से माइनस कॉमन निकाल लिया, तब भी क्या है आपके पास एक इंटीजर तो है, तो वही कंडीशन है कि क्या है, बाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, और ये भी आपके पास क्या होगा, ये इंटीजर होगा, ठीक है। और इंटीजर हो गया तो दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए कंडीशन आपको पता है कि इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो हमको क्या दिखाना होता है, हमको दिखाना होता है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r। आइए कैसे, देखिए अगर हम बात करें कि इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, अगर ये कंडीशन आप रही होगी आपके पास, तो हमको पता है कि x माइनस वाई आर के अंदर कब बिलोंग करेंगे, कि जब आपका x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तभी तो, एंड
वाई को जेड के अंदर कब बिलोंग करेंगे, तब बिलोंग करेंगे कि जब वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या रहा होगा, एक इंटीजर रहा होगा, और जब ये इंटीजर रहा होगा तो दोनों का सम यानी कितना, एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड क्या है, ऑल्सो इज एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर रहा होगा क्योंकि दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया कि एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, और जब ये इंटीजर हो गया तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर। फिर कह देंगे कि दिस इंप्लाइज आर इज ओके डन। एनी प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। ओके आगे